और यहाँ तक कहा जाता है कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दे तब भी हम बांकीपुर जीत जाएंगे। जिस प्रकार से बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, गाली में कहूंगा दिया, पार्टियां जिसको 80-88 सीटें आती हैं, वो रातों रात उसके सांसद विधायक जो है वो गायब हो जा रहे हैं। तो निरंकुश शासन है जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक हत्याएं, चाहे बिलौटी की घटना हो या बंटी यादव की घटना हो या नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना हो या पांडव की दिल्ली में हत्या हो, ये जो निरंकुश सरकार है इस पर अंकुश लगाने का ये एक मौका है। तीसरे मेरी सर को शुभकामनाएं और सिंपल सा है कि अभी आप सबने देखा है कि जिस दिन हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुई थी उसी दिन सर सब बगल में ही बैठे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था प्रशांत जी। अब किन कारणों से अचानक ये एक हफ्ते में ये डेवलपमेंट है उस पर बहुत प्रतिक्रिया देने का विषय नहीं है। सिर्फ एक विषय जरूर है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अपना गढ़ बताते हैं, सबसे सुरक्षित किला बताते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दे तब भी हम बांकीपुर जीत जाएंगे। दूसरी तरफ भाई ये हम तो जीरो पार्टी वाले लोग हैं, जनसुराज तो बिल्कुल जीरो वाले लोग हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि जनसुराज के सभी लोगों को, जो भी लोग हैं, सब जो ज्वाइन कर रहे हैं सबको शुभकामनाएं। हम लोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी भी नहीं गई है, इस पर दे भी नहीं रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो जिसको 0 सीट आया हुआ है उसके लोगों को लेने का क्या तात्पर्य है, ये बांकीपुर की जनता देख रही है, समझ। और कोई सवाल? सर भूख हमको जब लगती है, खाना हम तभी खाते हैं, स्वाभाविक है, चुनाव है, एक परसेप्शन की लड़ाई बनाई जा रही है इसको। जिस प्रकार से बांकीपुर के चुनाव में जनता, राजनीतिक दल पीछे हैं, इसमें जनसुराज को भी शामिल कर रहे हैं। पहली बात जिनका आपने नाम लिया है वो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी, तो ये तो एक एडिटोरियल कंसेंसस आप लोगों को भी रखना चाहिए कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ा हो जनसुराज में कैसे है। अब 2025 का चुनाव जिसने निर्दलीय लड़ा वो जनसुराज में कैसे रहेगा, पहली बात। दूसरे और भी कई लोग हैं, भाई हमने सबको शुभकामनाएं दी है, हमारा कोई वैमनस्य उनके प्रति नहीं है। हम सकारात्मक राजनीति के आधार पर बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको कोई निगेटिविटी नहीं करनी है। जिस प्रकार के भ्रामक पोस्टर, तस्वीरें, जिस प्रकार से बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, गाली में कहूंगा दिया जा रहा है, क्या जनसुराज ने उसका जवाब दिया है? मैं फिर कह रहा हूं कि हम उसका जवाब नहीं देंगे, ये जवाब बांकीपुर की जनता देगी, इसलिए कि ये चुनाव जीतने, हारने, विधायक बनाने और सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत है और ये शुरुआत के प्रणेता के रूप में शांत किशोर जी लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। समर्थन, प्यार, दुलार बांकीपुर का मिल रहा है, स्वाभाविक है, घबराहट है। और आज की वर्तमान राजनीति में जो पार्टियां जिसको 80-88 सीटें आती हैं, वो रातों रात उसके सांसद विधायक जो है वो गायब हो जा रहे हैं। तो भाई जनसुराज के नेता जो पहले जिनको 5,000, 10,000, 15,000 वोट आया है, उनको मिला देना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम नहीं देखते हैं जिस पर हम बुलाकर प्रेस वार्ता करें, इसलिए हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सौरभ जी एक बात बताइए कि जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी सिर्फ दो है। पहला, 7 महीने की सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है उसके सामने ये पहली बार पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा है। इसके पहले के सारे चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुए। तो ये सिंपल जनादेश है बिहार में सम्राट चौधरी जी की स्वीकार्यता एज अ मुख्यमंत्री है या नहीं है। क्योंकि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया और बाद में सम्राट चौधरी जी को बना दिया गया, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो निरंकुश शासन है जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक हत्याएं, चाहे बिलौटी की घटना हो या बंटी यादव की घटना हो या नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना हो या पांडव की दिल्ली में हत्या हो, ये जो निरंकुश सरकार है इस पर अंकुश लगाने का ये एक मौका है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो बांकीपुर तो हम जीत जाएंगे, ये कहीं ना कहीं
बीजेपी को झटका देने का एक मौका है बिहार के पास, बांकीपुर के पास, कि भाई ये जो अहंकार है इसको कम करे। बांकीपुर ये अगर हार जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि 242 विधायकों को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप काम करिए, 30 सांसदों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार आपका फोकस है। और मोदी जी, केंद्र की सरकार को भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार ने आपको 31, 39 और 30 सांसद दिए हैं, 6 केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार को उसके हिस्से का 10%, चाहे जनसंख्या के आधार पर या 292 में 30 सांसद के आधार पर 10% संसाधन बिहार को भी मिले। अगर 2 प्रोजेक्ट भी आते 12 साल में तो 144 प्रोजेक्ट बिहार में आना चाहिए था, वो नहीं आया है। ये एक मौका है जिसके माध्यम से आप ये संदेश सीधे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और यहाँ जो वर्तमान सरकार है उस तक पहुंचा सकते हैं। ये 3 इशू है। मानते हैं कि 2025 की आपाधापी लोगों से बहुत गलतियां तो हो गई हैं, बिना परखे टिकट आपको पार्टी वैसे उसमें कैसी सीखा आप जैसे लोगों को फिर आप गलत है, छाप जी पर टिकट नहीं गया क्या? फिर नाम लेना उचित है? ऐसा है, गंगा में जो पानी बह गया है उसकी बात न करें। बांकीपुर चुनाव से संबंधित जो विषय है उस पर हम लोगों ने ब्रीफ किया। आज चुनाव आयोग से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला, जो विषय है उन्होंने विस्तृत रूप से रख दिया है। अगर और कोई क्वेश्चन? 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया है भाजपा ने प्रदेश से। आप लोग के पार्टी में प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है, कैसे लड़िएगा? सर, हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक 3,80,000 जो मतदाता हैं बांकीपुर के, तो वो है सर। हम लोग तो सर फिर कह रहे हैं जीरो वाली पार्टी है सर। 40 प्रचारक छोड़ दीजिए, यहाँ जो भी 33 मंत्री हैं, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने संसाधन हैं, साधन हैं, सरकार की जो मशीनरी है, ये सब उनके प्रचारक हैं। और ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, ये जनता समझती है। हमारे प्रचारक बांकीपुर के मतदाता हैं और उनका आशीर्वाद है कि आज प्रशांत जी जहां कहीं भी जा रहे हैं उनको वो विजुअल मिल रहे हैं जो आप हमको बता दीजिए कि किसी भी और प्रत्याशी का वो ऐसा विजुअल आप लोग दिखाते अगर होता तो। सिंपल सा है, ये हम आप तक छोड़ते हैं। ये आप न्याय करिए कि और भी प्रत्याशी हैं बांकीपुर में, 26 प्रत्याशी हैं, क्या वैसा विजुअल जो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, जहां माताएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं, जहां बुजुर्ग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पार्कों में लोग उनसे मिल रहे हैं, क्या ऐसा विजुअल और भी है मीडिया के पास? तो वो सामने रखें। भाई ये चुनाव है, इसमें तो सबको अधिकार है। तो हमारे प्रचारक बांकीपुर के 4 लाख मतदाता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के पास जो संसाधन है, जो बाकी देखिए ना, तो पोस्टर लगा रहे हैं, किस प्रकार का भ्रामक मॉर्फ पिक्चर लगाया जा रहा है और उसमें क्या क्या शब्दावली यूज किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कैसा शब्द यूज किया है, क्या उनके बड़े बड़े नेता किस प्रकार का शब्दावली यूज कर रहे हैं। हम लोग तो सर हाथ जोड़ के कोई रिटेलिएशन भी नहीं कर सकते। हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग इतना ही कह रहे हैं कि बांकीपुर की महान मतदाता देख रहे हैं और 3 तारीख को न्याय होगा। बिहार में एक नया विकल्प मिलेगा। बिहार में 242 विधायकों के समक्ष और उनके सामने बिहार के मुद्दों को प्रखरता और मुखरता के साथ रखने वाला एक नेता मिलेगा, जिसकी आवाज बिहार के सभी 243 विधानसभाओं से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। बीजेपी यहाँ करती है कि मिल रही है, हमारा विषय नहीं। ये सभी जाति के साथ सर हम बैठक किया जा रहा है, जैसे बुनियाद जाति की बैठक करी जा रही है, परशुराम वंश ब्राह्मणों से बैठक करी जा रही है, यादवों से सारे मंत्री जो बीजेपी और जेडीयू को मंत्री नेता जितने भी वो सभी लोग जन संवाद कर रहे हैं। तो ऐसा कहें कि फिर 2025 की तरह जो है जन सुराज जैसे प्रशांत जो है फिर जातिवाद के चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव है, हमको सभी मतदाताओं तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है।